करीम मेंशन से सटे हुए सिनेमा घर? हाँ, करीम मेंशन जो है, करीम टॉकीज और जमशेदपुर टॉकीज, दो सिनेमा अगल बगल, हाँ, बैक टू बैक हुआ करते थे। तो वो मेरे बुआ का घर है, यानी कि फूफी का घर है। तो हम लोग बचपन में जब जाते थे उनके यहाँ छुट्टियों में तो देखते थे, पिक्चरें थोड़ा बहुत देखने की इजाज़त होती थी। बट ऐसा भी हुआ कि 1 साल तक हमें वहाँ रहना पड़ा, जब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ था स्कूल का सेमेस्टर वगैरह की वजह से। तो वो एक अजीब सा, मतलब एक कमाल का माहौल है, क्योंकि क्या होता है कि सिनेमा तो चलता ही है, उसके आसपास की पूरी दुकानें, उस वक्त क्या होता था ना कि सब उस सिनेमा थिएटर की ऑडियंस को केटर कर रही होती थी। समोसे वाला सरदार जी, या अय्यर डोसे वाला, या जीवन पान वाला, या जयपुर सलोन, ये सारी, ये पूरी दुनिया है। हजामत भी बन रही, गाना भी चल रहा है, पोस्टरों की लेई भी तैयार हो रही है। करेक्ट करेक्ट। और उसमें क्या है कि जो फिल्म देखने आता है सर मिथुन चक्रवर्ती की, वो सिर्फ फिल्म देखने नहीं आता, वो खुद मिथुन चक्रवर्ती है। ठीक है, अगर कोई गोविंदा की फिल्म देखने आता है, या अमिताभ बच्चन, भगवान न करे अमिताभ बच्चन की फिल्म आ जाए, तो फिर तो तोड़ फोड़ हो जाती है। कौन सी देखी थी आपने पहली फिल्म सिनेघर में उनकी? सर मुझे याद नहीं है कौन सी देखी होगी, कैसे बचपन में देखी होगी मैंने, क्योंकि वहाँ मतलब घुसपैठ थी, हम लोग चले जाया करते थे। तो मुझे फिल्म अलग अलग नहीं लगती थी पहले, मुझे सिर्फ सारा सिनेमा एक ही लगता था कि बड़े पर्दे पर। हाँ, जैसे वो तमाशा में पीयूष मिश्रा का किरदार है, यार कहानी सुनो ना। करेक्ट, तुमको क्या फर्क पड़ता कौन सी कहानी है, तुम सुनो। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, या यू आर राइट, बिकॉज थोड़ा थोड़ा देखते थे, कभी ये इजाजत नहीं थी कि पूरी फिल्म देखो, क्योंकि मेरे परिवार में, आपको यकीन नहीं आएगा, फिल्म देखना बहुत बुरी बात समझी जाती थी, गुनाह। हाँ, मतलब बच्चों का तो फिल्म देखना बिल्कुल ही मना था। आज तक मेरे घर में फिल्मी मैगजीन नहीं आई है। सो तो हम, तो फिर एंट्री कैसे मिल जाती थी वहाँ? एंट्री इसलिए मिल जाती थी कि पहले तो कभी कोई बड़ा आदमी, कोई रिश्तेदार ले गया तो ले गया, या ऐसे कुछ हो गया, या पूछ के चले गए। बट बाद में, जैसा कि आपको पता है, मैं वो फिर भी आपको बताऊंगा कि वहाँ ना गेट कीपर जो थे ना, उनको पता था मैं घर का लड़का हूँ, उनसे मैंने दोस्ती की, अच्छा व्यवहार दिखा। क्या नाम था उनका? गेट कीपर वालों का तो नाम याद नहीं है, बट वहाँ के जो प्रोजेक्शनिस्ट थे वो 2 थे, दोनों सिनेमा हॉल के, दोनों भाई थे। एक का नाम था हप्पू, एक का नाम था रम्मू। अब इनके एक्चुअल नाम पता नहीं क्या थे। अरे यही एक्चुअल नाम है? यही एक्चुअल नाम है, हप्पू भाई और रम्मू। जैसे हमारी याद ने उन्हें याद रखना चुना। जी जी। और उसके अंदर मेरा, जब मैंने बाद में जाकर के सिनेमा पैराडीसो देखी ना, तो मुझे लगा इस तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो चुके हैं। जब मैं प्रोजेक्शन रूम में रहा हूँ, जब वो बीड़ी पिया करते थे हप्पू भाई, वो जब पहले क्या होता था ना कि रील चेंज करनी पड़ती थी, फिल्म की रील हटा करके वो जो पॉजिटिव है वो लगानी दूसरी वाली पड़ती थी, उसमें जॉइन लगा करके, ताकि वो सीमलेसली जाए। जब रील चेंज होती थी थिएटर में, आपको पता चलता था रील चेंज हुई है, बिकॉज एक ब्लैंक फ्रेम आता था कभी कभी, या फिर कुछ ऐसे जल्दी से चला जाता था, कुछ मिस हो जाता था बीच का, अगर आपने ठीक से ज्वाइन नहीं किया, ऊपर नीचे हो तो गया, बीच में हल्का से एक आके जाता था, ब्लैक मार्क आके जाता था। और फिर उस ब्लैक मार्क के आसपास फिंगरप्रिंट्स के निशान हुआ करते थे। वो इसलिए होते थे क्योंकि हप्पू भाई टाइप के लोग उसको हाथ से टच करते थे, तो उसको वो भी प्रोजेक्ट होता था स्क्रीन पर। वाह। तो ये सब हुआ, थोड़ी सी बीड़ी की महक और आ जाती है। बीड़ी पिया करते थे, और बीड़ी को उधर ही साइड में रख दिया करते थे, किसी जगह वो जलती रहती थी, और ये इसको चेंज करके जो रील हो चुकी है उसको दूसरी मशीन पे लगाया जाता था, और उस मशीन को मैनुअली ऐसे घुमा घुमा करके उसकी रील को वापस दूसरे रोल में भरा जाता था। हाँ, भरा जाता था, ताकि वो अगले शो के लिए रेडी हो। कभी कभी ये काम मैं करने को अगर वॉलंटियर कर देता था, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो बड़ा जिम्मेदारी का एहसास लगता होगा, अपन बड़े हो गए हैं, अपन इतना बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। करेक्ट। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये सब करने की वजह से पावरफुल काम तो कर रहे हैं, मगर इसके एवज में मुझे क्या मिलेगा, वो सुराख जहां से आप फिल्म देख सकते हो। क्योंकि प्रोजेक्शन रूम में प्रोजेक्शनिस्ट के देखने के लिए
अब तो बहुत बड़ा कांच वगैरह होता है, मगर उस वक्त ना सिर्फ एक होल होता था, एक फिजिकल होल दीवार में, जिसके थ्रू आप देखते थे। तो वहां जाकर के मैं खड़ा हो सकता था और मैं देख सकता था फिल्म। तो मेरी घुसपैठ इस तरह से उस रूम में थी, बिकॉज वो बड़ा जोन्ड आउट रहने वाला आदमी था हप्पू भाई, जोन्ड आउट रहते थे, पता नहीं क्या करते थे। तो मैं आ गया तो वो उनको पता था मैं हूं, बट किसी सेंट की तरह वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि मैं आ गया हूं। मैंने थोड़ा सा उनको कुछ ऐसे हेल्प करना शुरू किया, तो लेट हिम हेल्प, दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड फिर मैं देख रहा हूँ तो लेट हिम, फिर उनको डांट भी कभी कभी पड़ती थी मालिक से कि ये इसको क्यों आने दिया तुमने, ऐसे व्हाटएवर। और रम्मू, उनका नेचर रम्मू से उनका वो थोड़ा सा कपड़े अच्छे पहनते थे, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगते थे मुझे, तो मैं ज्यादा उनसे नहीं सटता था। मैं हप्पू भाई से ज्यादा कंफर्टेबल था। रम्मू भाई थोड़ा बड़े भाई की भूमिका में थे मेरे ख्याल से, दोनों में। तो ये थे ये।